Good afternoon. Today we have to discuss about data types in Python. What is data type? कोई वेरिएबल किस टाइप की डाटा स्टोर कर रही है उस टाइप को उस वेरिएबल का डाटा टाइप कहेंगे. लाइक कोई वेरिएबल x है, उसके अंदर किस टाइप की डाटा है, मीन्स लाइक इंटीजर टाइप की डाटा है या फ्लोट टाइप की डाटा है या स्ट्रिंग टाइप की डाटा है, किस टाइप की डाटा को वो वेरिएबल स्टोर कर रहा है उस टाइप को उस वेरिएबल का डाटा टाइप कहेंगे. आपने अगर पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि अदर लैंग्वेजेस में आपको किसी भी वेरिएबल का डाटा टाइप डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है बिना मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले. ठीक है, मीन्स कि कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाने से पहले वेरिएबल का डाटा टाइप डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है इन अदर लैंग्वेजेस. बट इन पाइथन आपको वेरिएबल का डाटा टाइप डिक्लेयर करने की नीड नहीं है, क्योंकि पाइथन जो होता है ये वेरिएबल किस तरह का डाटा स्टोर कर रहा है उसके बेसिस पे खुद ही वेरिएबल का डाटा टाइप डिक्लेयर कर लेगा. ठीक है, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मीन्स जब पाइथन में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो पाइथन वेरिएबल का डाटा टाइप खुद से ही डिक्लेयर कर लेता है. अब देखो, अब हमें नीड तो नहीं है वेरिएबल की डाटा टाइप डिक्लेयर करने की पाइथन में, बट हमें ये जानना ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि पाइथन किन डाटा टाइप को सपोर्ट करता है. ठीक है, और हर वेरिएबल का कुछ डाटा टाइप होता है, क्योंकि डाटा टाइप के बेसिस पर ही सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है कि वेरिएबल को मेमोरी में कहाँ स्टोर करना है और उसे किस तरह से हैंडल करना है. ये सब डाटा टाइप के बेसिस पर ही रिकॉग्नाइज हो पाएगा. ठीक है, तो इसलिए किसी भी वेरिएबल का डाटा टाइप ज़रूरी होता है और वो मस्ट है, मतलब, और हर वेरिएबल का कुछ डाटा टाइप होगा ही होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज पाइथन हैज़ 5 स्टैंडर्ड डाटा टाइप: नन, नंबर, सीक्वेंस, मैपिंग, डिक्शनरी. देखो, नन क्या होता है, आपने अगर जावा पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट कोई वैल्यू होल्ड नहीं करता तो उसको नन डाटा टाइप कहेंगे. ठीक है, जैसे कि कोई भी डाटा स्टोर ना हो, और वही चीज़ पाइथन में सेम है. पाइथन में नल की जगह नन कहा जाता है उस डाटा टाइप को. ठीक है, मीन्स जब कोई वेरिएबल कोई डाटा स्टोर नहीं करेगा तो उसे नन डाटा टाइप कहेंगे. नेक्स्ट इज नंबर्स. नंबर्स न्यूमेरिक फॉर्म के डाटा का डाटा टाइप होगा नंबर्स. ठीक है, जो डाटा न्यूमेरिक फॉर्म में होगी, और इनके टाइप हैं इंटीजर, बुलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स. ठीक है, नेक्स्ट डाटा टाइप इज इंट. इंट होल नंबर्स के साथ वर्क करते हैं, मीन्स जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट ना हो. ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं, मीन्स होल नंबर्स में भी पॉजिटिव एंड में भी नेगेटिव, दोनों ही इंट, दोनों का ही डाटा टाइप इंट हो कहलाएगा. जैसे कि 20, 30, 40, 45, 46, 47 ये सारे होल नंबर्स हैं, मीन्स इंट डाटा टाइप हुआ इनका. और अगर ये निगेटिव फॉर्म में लें तो वो भी इंट डाटा टाइप ही होगा उनका, लाइक -25, -26. अब हम देख लेते हैं कैसे. हम आइडियली प्रॉम्प्ट पर जाते हैं और इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया और इसमें एक डाटा एंटर की 44. अब देखो, मैंने इस वेरिएबल का डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया है और इसको मैं प्रिंट करा रही हूँ. प्रिंट फंक्शन अप्लाई किया, पैरेंथेसिस ब्रैकेट में वेरिएबल नेम लिया और इसको रन कराया. अब देखो, इसने मुझे आउटपुट दे दिया. मीन्स पाइथन हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम बिना डाटा टाइप डिक्लेयर किए वेरिएबल्स के साथ काम कर सकते हैं, जबकि बाकी लैंग्वेजेस में हमें वेरिएबल का डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है. ठीक है, लेकिन इसमें हम बिना डाटा टाइप डिक्लेयर किए ही काम कर सकते हैं. और पाइथन जो है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो अपने आप ही डाटा टाइप वेरिएबल का डिक्लेयर कर लेता है. अब अगर हम इसका डाटा टाइप चेक करना चाहें कि ये किस टाइप का पाइथन ने लिया है, तो वो हम चेक भी कर सकते हैं टाइप फंक्शन से. अब देखो, ये जो है ये डाटा किस तरह की है, इंट टाइप की है, तो पाइथन ने खुद ही इसमें जिस तरह का डाटा स्टोर होता है उस तरह का वेरिएबल का डाटा टाइप डिक्लेयर कर देता है. हम टाइप फंक्शन अप्लाई करेंगे. टाइप फंक्शन ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर वेरिएबल नेम लिखा और पैरेंथेसिस क्लोज किया और एंटर किया. देखो, इसने बता दिया कि पाइथन ने इसे इंट डाटा टाइप दिया. ठीक है, अब अगर हमने ले लिया जैसे कि वेरिएबल ए में -44 ले लिया. ठीक है, और इसको हम प्रिंट कराते हैं. प्रिंट पैरेंथेसिस वेरिएबल नेम
तो देखो आउटपुट हमें मिल गया, ठीक है। अब अगर हम इसका वो चेक करना चाहें डाटा टाइप, तो टाइप फंक्शन अप्लाई करेंगे, वेरिएबल नेम पैरेंथेसिस क्लोज किया, एंटर। बता दिया ये भी मीन्स इंटीजर में क्या क्या आते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी आते हैं, मीन्स पॉजिटिव होल नंबर्स भी आएंगे एंड निगेटिव होल नंबर्स भी आएंगे। इसके बाद अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट इज बुलियन। बुलियन लॉजिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है जो कि ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में होती है। लॉजिकल वैल्यूज से मीन्स हो गया जो कंडीशंस में अप्लाई की जाती है, मीन्स इफ एल्स के साथ जो अप्लाई की जाती है उनको ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर 0 मीन्स फॉल्स हुआ एंड 1 रिप्रेजेंट करेगा ट्रू को। कैसे रिप्रेजेंट करेगा ये हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ए वेरिएबल में एंटर करा दिया ट्रू, ठीक है, और फिर मैं प्रिंट करा रही हूँ, प्रिंट और पैरेंथेसिस लगाया, वेरिएबल ने पैरेंथेसिस क्लोज किया, एंटर। देखो इसने आउटपुट मुझे दे दिया, कोई वेरिएबल का डाटा टाइप मैंने डिक्लेयर नहीं किया है। और टाइप फंक्शन हमें यूज़ करना है, टाइप फंक्शन से हम चेक कर रहे हैं इसका वेरिएबल डाटा टाइप। तो देखो बता दिया इसने बूल टाइप का लिए, ठीक है। अगर हम दूसरा इसमें वेरिएबल में फॉल्स स्टोर कराते हैं, और अब इसका अगर हम डाटा टाइप चेक करें, टाइप फंक्शन पैरेंथेसिस वेरिएबल नेम पैरेंथेसिस क्लोज किया, एंटर। देखो ये बूल टाइप का है, ठीक है। तो इस तरह से हम बुलियन के साथ काम करेंगे। नेक्स्ट इज फ्लोट। फ्लोट रिप्रेजेंट करता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को, मीन्स जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जो जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट्स हो उनको कहेंगे फ्लोट, ठीक है। फ्लोट डाटा टाइप होगा उनका, मीन्स जो डेसिमल के फॉर्म में हो। कैसे वो चेक कर लेते हैं। लाइक मैंने वेरिएबल ए में अब 33.9 स्टोर कराया और अब मैं इसको प्रिंट करा रही हूँ, प्रिंट वेरिएबल नेम, एंटर। देखो आउटपुट मिल गया, वेरिएबल का डाटा टाइप मैंने डिक्लेयर नहीं किया। अब मैं इसका डाटा टाइप चेक करूँगी, टाइप फंक्शन अप्लाई किया और वेरिएबल नेम लिखा, एंटर। देखो इसने बता दिया कि ये कैसा वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का, ठीक है। इसके बाद अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से भी चेक कर सकती हूँ, जैसे कोई भी टाइप फंक्शन अप्लाई किया, ब्रैकेट में वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं हम। लाइक देखो 44.8 और पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया, एंटर। देखो ये बता दिया कि ये जो वैल्यू है वो फ्लोट टाइप की है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट ही चेक करें, टाइप और पैरेंथेसिस में फॉल्स, ओके, पैरेंथेसिस क्लोज किया, एंटर। देखो बूल टाइप की, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें काम करते हैं। नेक्स्ट डाटा टाइप इज कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप जो होता है ये मैथ्स में होता है और ये केवल पाइथन में होता है। बाकी सी प्लस प्लस जावा किसी में भी कोई भी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी जे, मीन्स कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप को ए प्लस बी जे के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पर a इज़ द रियल पार्ट ऑफ नंबर एंड b इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ नंबर। जो रियल पार्ट है उसको आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, लाइक वो इंटीजर हो सकता है और बाइनरी नंबर हो सकता है, मीन्स किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है इट मस्ट बी इन डेसिमल फॉर्म, मीन्स इसे डेसिमल फॉर्म में ही लेना पड़ेगा आपको। अगर आप इसे बाइनरी फॉर्म में लाइक ले लेते हो तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, मीन्स एरर शो करेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि हाउ टू गेट रियल पार्ट। अगर आप रियल पार्ट को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको वेरिएबल मतलब रियल पार्ट को अगर आप प्रिंट कराना चाहोगे तो आप वेरिएबल डॉट रियल लिखोगे तो रियल पार्ट प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप इमेजिनरी पार्ट को प्रिंट कराना चाहते हो तो आपको वेरिएबल डॉट img लिखना होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पाइथन के शेल में और देखते हैं किस तरह से इसकी। देखो हमने एक वेरिएबल लिया x और इसमें स्टोर कराया, लाइक हमने इसमें स्टोर कराया 100 प्लस 200 j, ठीक है, और इसको एंटर किया। अब अगर हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट वेरिएबल नेम x को, तो देखो हमें आउटपुट मिल गई, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स देखो इसमें मैंने वेरिएबल का डाटा टाइप नहीं लिखा है, लेकिन
मुझे आउटपुट मिल गया, क्योंकि जब जो पाइथन होता है ये हमें फैसिलिटी देता है कि वेरिएबल का डाटा टाइप डिक्लेयर किए बिना ही हम प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं, ठीक है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ये खुद से ही उसका डाटा टाइप डिक्लेयर कर लेता है। अब देखो, अब हम देखते हैं कि अब हम रियल पार्ट में इसके, हाँ, इसका हम टाइप चेक कर लेते हैं। टाइप फंक्शन अप्लाई किया, पैरेंथेसिस और ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में वेरिएबल नेम लिखा। देखो इसने बता दिया ये कॉम्प्लेक्स टाइप का है, ठीक है। अब हम बाइनरी नंबर एंटर करते हैं, लाइक मैंने वेरिएबल में 0B1111, ठीक है, और +20J। देखो यहाँ पर हमने जो रियल पार्ट है उसमें बाइनरी नंबर दिया, ठीक है। अब मैंने एंटर किया और अब मैं प्रिंट कराती हूँ, प्रिंट वेरिएबल नेम। देखो यहाँ पर इसने क्या किया, जो बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट दे दिया। मीन्स ये जो होता है ये एक्सेप्टेबल है इसमें, ठीक है। मीन्स अगर रियल पार्ट को आप किसी भी फॉर्म में लोगे तो वो एक्सेप्टेबल है। अब हम इमेजनरी पार्ट को लेकर देखते हैं। वेरिएबल लिया, इसमें हमने स्टोर कराया 15 प्लस 0B1111J, ठीक है। अब एंटर किया, देखो ये सिंटेक्स एरर आ गया, क्योंकि इमेजनरी पार्ट मस्ट बी इन डेसिमल फॉर्म। मीन्स इमेजनरी पार्ट केवल डेसिमल फॉर्म में रहेगा तभी एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अब आप अगर रियल पार्ट को एक्सेस करना चाहते हो तो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए आपको प्रिंट कराना होगा वेरिएबल नेम डॉट रियल, पैरेंथेसिस क्लोज किया, एंटर किया। देखो हमें रियल पार्ट मिल गया। और अगर इमेजनरी पार्ट को एक्सेस करना है तो प्रिंट पैरेंथेसिस वेरिएबल नेम डॉट IMAG, पैरेंथेसिस क्लोज किया। ये देखो हमें इसका इमेजनरी पार्ट मिल गया, ठीक है। और ये जो देगा वो डेसिमल फॉर्म में देगा, ओके। नेक्स्ट डाटा टाइप इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। मीन्स स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को, कैरेक्टर हो गया लेटर्स, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। और स्ट्रिंग्स आर इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। मीन्स स्ट्रिंग को आप डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स में लिखोगे। मीन्स डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर जो भी डाटा आप लिखोगे वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, ओके। अब हम इसको देख लेते हैं कैसे। हम पाइथन के आइडियली प्रॉम्प्ट पर जाते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे। एक वेरिएबल लिया हमने, मान लो x इज़ इक्वल टू, और इसमें हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं, लाइक मैंने डबल कोट्स और अपना नेम लिख दिया, ठीक है। और फिर प्रिंट कराया, प्रिंट फंक्शन यूज़ किया और वेरिएबल नेम एंटर। देखो ठीक है। अगर मैं इसका डाटा टाइप चेक करना चाहती हूँ तो टाइप फंक्शन यूज़ करेंगे, ब्रैकेट में x, ठीक है, पैरेंथेसिस क्लोज किया, एंटर। देखो इसने बता दिया स्ट्रिंग टाइप का है। अब अगर मैं इस वेरिएबल x में सिंगल कोट्स में नेम लिखती हूँ, सीमा, ठीक है। अब अगर हम इसको प्रिंट कराएं, ओके, प्रिंट x आ गया, मिल गया हमें आउटपुट, ओके। अब अगर मैं इस वेरिएबल में सिंगल कोट्स में ही 200 लिखती हूँ, ये नंबर है, ठीक है, तो ये भी किस तरह का होगा, इसको मैंने प्रिंट करा दिया x, देखो आउटपुट मिल गया। अब अगर हमें इसका टाइप पता करना है तो डाटा टाइप हम पता कर लेंगे टाइप फंक्शन के थ्रू। देखो इसने बता दिया कि ये किस तरह का डाटा है, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट डाटा टाइप इज लिस्ट। लिस्ट रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। मीन्स लिस्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स आप एक लिस्ट में कई सारे एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हो। A list can store different types of elements which can be modified, that is mutable. Means list में आप different data types की different data type का डाटा स्टोर करा सकते हो। लाइक आप लिस्ट में इंट भी स्टोर करा सकते हो, आप फ्लोट भी स्टोर करा सकते हो, आप बुलियन भी स्टोर करा सकते हो, आप स्ट्रिंग भी स्टोर करा सकते हो, ठीक है। मीन्स अलग अलग डिफरेंट टाइप की डाटा टाइप को के डिफरेंट डाटा टाइप के डाटा को स्टोर करा सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट है कि लिस्ट कैन बी मॉडिफाई, मीन्स दैट इज म्यूटेबल। मीन्स लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोई वैल्यू है, आप उसको उसकी जगह पर दूसरा वैल्यू
प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है म्यूटेबल। जबकि जो आगे हम पढ़ेंगे टपल, उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते, बट यहाँ चेंजेस पॉसिबल हैं, ठीक है। और लिस्ट आपने अगर पढ़ा हो सी, तो उसमें एरे पढ़ा होगा, ठीक है। तो जैसे उसमें एरे का जो काम एरे करता है वही काम यहाँ लिस्ट करता है, ठीक है। तो लेकिन वहाँ जो एरे आपने पढ़ा होगा उसमें आप डिफरेंट डाटा टाइप के डाटा को स्टोर नहीं करा सकते हैं, बट यहाँ लिस्ट में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जो है डिफरेंट डाटा टाइप के डाटा को स्टोर करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लिस्ट्स आर डायनेमिक। लिस्ट आर डायनेमिक मीन्स इनका साइज फिक्स नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इज लिस्ट आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग ब्रैकेट्स। मीन्स लिस्ट, जब आप लिस्ट में क्या होता है कि लिस्ट में जो भी आप एलिमेंट स्टोर कराओगे वो ब्रैकेट के अंदर स्टोर कराओगे। नेक्स्ट इज लिस्ट कैन होल्ड डिफरेंट डाटा टाइप्स। मीन्स लिस्ट अलग अलग डाटा टाइप के डाटा को स्टोर कर सकता है। डाटा कैन बी एक्सेस्ड इन निगेटिव इंडेक्स ऑल्सो। मीन्स निगेटिव इंडेक्सिंग यहाँ पर पॉसिबल है। लिस्ट कैन स्टोर डुप्लीकेट वैल्यूज। मीन्स यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज भी एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक वेरिएबल ली है x, और ये एक उसका डाटा टाइप लिस्ट है, और जो भी डाटा हम स्टोर कराए हैं वो ब्रैकेट के अंदर स्टोर कराए हैं। देखो डाटा ये इंट टाइप है, ये स्ट्रिंग है, दिस इज़ ऑल्सो इंट एंड दिस इज़ फ्लोट। अब देखो यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, ये 20 है और ये भी 20 है, ठीक है, क्योंकि लिस्ट में डुप्लीकेसी अलाउड है। अब अगर आप किसी डाटा, और इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, 0 1 2 एंड 3, और निगेटिव इंडेक्सिंग भी पॉसिबल होती है। तो निगेटिव इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होती है रिवर्स में, -1 -2 -3 एंड -4। अगर आप किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो आप वेरिएबल नेम और ब्रैकेट में इंडेक्स लिखोगे। जैसे कि अगर आप 20 को एक्सेस करना चाहते हो तो वेरिएबल नेम मीन्स x ब्रैकेट उसका इंडेक्स 0 लिखोगे, ठीक है, तो आप 20 गेट कर लोगे। और निगेटिव इंडेक्स में क्या होगा कि जैसे आप 40.6 को एक्सेस करना चाहते हो निगेटिव इंडेक्स के थ्रू, तो आप वेरिएबल नेम ब्रैकेट में निगेटिव इंडेक्स मीन्स -1 इसका इंडेक्स है वो लिखोगे, तो आपको 40.6 एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको पाइथन के शेल पर देख लेते हैं किस तरह से होगा। हमने एक एलिमेंट लिया x, और इसमें एक लिस्ट बनाई, इसमें डाटा स्टोर कराया लाइक 10, 20, एक स्ट्रिंग स्टोर कराई सीमा, और फिर इस एक डुप्लीकेट डाटा एंटर कराई 20, और एक फ्लोट भी एंटर करा देते हैं 60.0, ये फ्लोट हुआ है ना, और फिर इसको एंटर किया। अब हम प्रिंट कराएंगे वेरिएबल x को, ओके, पैरेंथेसिस क्लोज किया, एंटर। ये देखो हमें आउटपुट मिल गया। हमने यहाँ वेरिएबल का डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन पाइथन ने उसे ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन देखा कि ये डाटा किस तरह का है, इसमें लिस्ट है, तो उसने इसका डाटा टाइप खुद ही डिक्लेयर कर दिया। हम इसको चेक कर सकते हैं टाइप फंक्शन के थ्रू। टाइप पैरेंथेसिस लगाया, वेरिएबल नेम, पैरेंथेसिस क्लोज किया, एंटर। देखो इसने बता दिया कि ये किस तरह का है, लिस्ट टाइप का है। अगर आप कोई एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हो तो आप वेरिएबल नेम लिखोगे, ब्रैकेट लिखोगे, और जैसे कि आप 10 को एक्सेस करना चाहते हो तो 10, ठीक है, और एंटर करोगे। देखो 10 मिल गई। अब आप अगर जैसे कि 20 को एक्सेस करना चाहते हो तो वेरिएबल नेम और ब्रैकेट में उसका इंडेक्स लिख दोगे, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, एंटर, मिल गई 20, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अगर आप निगेटिव इंडेक्सिंग को यूज़ करना चाहते हो तो x और ब्रैकेट में -1 लिखोगे तो आपको 60.0 एक्सेस होगी। हम करके देख लेते हैं। -1 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर, देखो 60.0 मिल गई। ऐसे वेरिएबल ब्रैकेट लगाया और -2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, 20 मिल गई इधर से, ठीक है। तो इस तरह से लिस्ट में निगेटिव इंडेक्सिंग भी अलाउड है। अब हम देख लेते हैं कि हम कैसे इसके डाटा को चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल नेम लिखा और ब्रैकेट लगाया। हम चाहते हैं कि जहाँ पर सीमा लिखा है वहाँ पर कुछ 45 एंटर कराएं, तो 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स है इसका, तो 2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, और इज इक्वल टू 45 हम इसमें एंटर कराना चाहते हैं, एंटर, ठीक है। अब आप इसको प्रिंट करिए। प्रिंट किया हमने, पैरेंथेसिस लगाया, वेरिएबल लिखा और एंटर। अब देखो ये जो सीमा है
वो 45 से रिप्लेस हो गई है, ठीक है, वहाँ पर 45 आ गया है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि लिस्ट्स आर म्यूटेबल, मीन्स लिस्ट में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। ओके, तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी लिस्ट की। लिस्ट में डिफरेंट टाइप की डाटा होती है, मीन्स डिफरेंट डाटा टाइप की डाटा होती है। लिस्ट डुप्लीकेसी अलाउ करता है। लिस्ट में जो वैल्यूज़ होती हैं उसे मॉडिफाई किया जा सकता है, मीन्स म्यूटेबल होती है लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट डाटा टाइप इज टपल। Tuple contain a group of element which can be different data type, means tuple में group of element होते हैं जो कि different data type के हो सकते हैं, like int भी हो सकते हैं, float भी हो सकते हैं, string भी हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग data type के डाटा को हम स्टोर करा सकते हैं tuple में। मीन्स ये जो है बिल्कुल लिस्ट की ही तरह होता है, बस एक डिफरेंस होता है कि टपल जो है ये इम्यूटेबल होते हैं और लिस्ट म्यूटेबल होते हैं। मीन्स इम्यूटेबल से कहने का मतलब है कि टपल में आप जो है कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। आपने अगर कोई डाटा इनपुट कर दी, एंटर कर दी इसमें, तो फिर वो फिक्स हो जाती है, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए इसको रीड ओनली कहा जाता है। मीन्स आप इसको एक बार जो डाटा एंटर कर दिया वो फिर चेंज नहीं हो सकती, मीन्स इम्यूटेबल है। और जो लिस्ट थी वो म्यूटेबल थी, मीन्स उसमें चेंजेस हो सकते हैं, मॉडिफाई किया जा सकता है लिस्ट को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टपल्स आर रिप्रेजेंटेड इन पैरेंथेसिस। टपल्स को पैरेंथेसिस में नोट डाउन किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। जबकि लिस्ट को ब्रैकेट्स में लिखते थे। और इन टपल्स निगेटिव इंडेक्सिंग अलाउड, और टपल में निगेटिव इंडेक्सिंग अलाउड होती है और लिस्ट में भी निगेटिव इंडेक्सिंग अलाउड होती है। ओके, नेक्स्ट हमने एक वेरिएबल लिया है और इसका डाटा टाइप टपल रखा है, क्योंकि देखो ये पैरेंथेसिस लगा है और पैरेंथेसिस के अंदर हमने डाटा एंटर किया है, मीन्स ये टपल टाइप का है। ओके, ये इंट है, ये स्ट्रिंग है, ये इंट है और ये फ्लोट है। अब देखो, अगर किसी डाटा को इसमें से एक्सेस करना है तो आप वेरिएबल नेम और ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स लिखकर उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि हाँ, इंडेक्सिंग मैं बता देती हूँ। जैसे ये 0 इंडेक्स हुआ, ये 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, ठीक है। और रिवर्स में भी इंडेक्सिंग होती है और रिवर्स में -1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ -1, -2, -3 एंड -4। ओके, तो x ब्रैकेट 0 लिखोगे तो इससे आपको फर्स्ट डाटा मिलेगी, और x ब्रैकेट 1 लिखोगे तो आपको सेकेंड डाटा मिलेगी, ठीक है। मीन्स वेरिएबल नेम और ब्रैकेट में इंडेक्स लिखना है डाटा एक्सेस करने के लिए। रिवर्स इंडेक्सिंग में अगर आपको मान लो 40.6 एक्सेस करना है तो आप x ब्रैकेट -1 लिखोगे। अब हम प्रैक्टिकल में चेक कर लेते हैं इसको पाइथन के शेल पर कि किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। देखो, ये हमारा पाइथन का शेल ओपन हो गया। हमने एक वेरिएबल लिया और पैरेंथेसिस लगाया, इसके अंदर हमने डाटा एंटर किया 10, मैंने अपना नेम दे दिया सीमा, डबल कोट्स, फिर मैंने दूसरा डाटा लिखा 20.7, ओके, और पैरेंथेसिस क्लोज किया। अब एंटर किया। अब मैं प्रिंट कराऊंगी वेरिएबल x को, एंटर किया। देखो, इसमें मुझे आउटपुट मिल गई। मैंने वेरिएबल का डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया है, पाइथन ने खुद ही उसको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम उसने देखा कि इस वेरिएबल में किस तरह की डाटा स्टोर्ड है और उसके अकॉर्डिंग उस वेरिएबल का डाटा टाइप डिक्लेयर कर दिया। क्या डाटा टाइप डिक्लेयर किया है वो हम चेक कर सकते हैं बाय टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन के लिए पैरेंथेसिस में हम वेरिएबल नेम लिखेंगे, पैरेंथेसिस क्लोज किया, एंटर। ये देखो, इसने बता दिया कि ये टपल टाइप का डाटा है। ओके, तो इस तरह से हम इसको डाटा टाइप को चेक कर सकते हैं। अब अगर आप किसी डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे करोगे? उसके लिए आप वेरिएबल नेम लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे और देखो इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 0, 1, 2। तो अगर आप 0 लिखोगे यहाँ ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, तो देखो ये 10 मिल गया। अब अगर आप वेरिएबल नेम लिखा ब्रैकेट 1, ब्रैकेट, एंटर, देखो दूसरा डाटा मिल गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग में करोगे, x मीन्स वेरिएबल नेम ब्रैकेट -1 लिखना है आपको और फिर आपको ये ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर करोगे तो देखो जो निगेटिव इंडेक्सिंग में जो पहली एलिमेंट है वो आपको मिल गई, ठीक है।
तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो डाटा को, ठीक है। लेकिन मॉडिफिकेशन इसमें अलाउड नहीं है, वो हम चेक कर सकते हैं। लाइक जैसे कि एक्स मीन्स वेरिएबल नेम लिया ब्रैकेट, और जो ज़ीरो है, ज़ीरो इंडेक्स है, वहाँ पर मैं चाहती हूँ कि उसकी जगह पर मैं 45 को रिप्लेस करना चाहती हूँ उसको। तो अब देखो एंटर किया, देखो यहाँ एरर आ गई, ठीक है। मीन्स टपल में मॉडिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन लिस्ट में मॉडिफिकेशन होता है, इसीलिए टपल्स आर इम्यूटेबल। ओके, नेक्स्ट डाटा टाइप इज सेट। सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। मीन्स सेट जो है उसमें अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स उनका ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट मेंटेन्ड इन द सेट्स, दैट इज द एलिमेंट्स मे नॉट अपीयर इन द सेम ऑर्डर एज दे आर एंटर्ड इनटू द सेट। मीन्स मान लो आपने उसको 1 2 3 4 5 6 के ऑर्डर में दिया एलिमेंट्स सेट के अंदर, और जब आपको आउटपुट मिलेगा तो वो अनऑर्डर्ड होगी, 6 7 1 2 इस तरह से अनऑर्डर्ड होगी, ठीक है। इसीलिए सेट को कहते हैं अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। मीन्स आप डाटा दोगे किसी ऑर्डर में और आपको आउटपुट किसी दूसरे ऑर्डर में मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज अ सेट डज नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यूज। मीन्स सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। Next point, set is unordered, so we cannot access its elements using index. Means set में जब आप डाटा जिस सीक्वेंस में देते हो उस ऑर्डर में आपको वो डाटा नहीं मिलती है। अब जब ऑर्डर ही नहीं रहेगा तो आप उसको एक्सेस कैसे करोगे? थ्रू इंडेक्स, है ना। तो मीन्स इंडेक्स के थ्रू एक्सेस हम सेट के एलिमेंट्स को नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। मीन्स सेट को कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें अनऑर्डर्ड किस तरह से। हमने एक एलिमेंट लिया x इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेट लिखा जाता है। हमने इसमें एलिमेंट्स दिए 10, 25, 35, 67, 89। कर्ली ब्रेस बंद किया। अब हम प्रिंट करा रहे हैं वेरिएबल x को, एंटर। ये देखो हमने जिस ऑर्डर में दिया था उसका ऑपोजिट मिला है, 89, 67, 35, ये तो ठीक है। देखो 10 यहाँ पर मिल गया और 25 यहाँ। मीन्स ये ऑर्डर मेंटेन नहीं है, हमने किसी और ऑर्डर में दिया था, बट यहाँ पे आउटपुट हमें किसी और ऑर्डर में मिल रहा है। जबकि लिस्ट और टपल में ऐसा नहीं था, उसमें जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट दिया उसी ऑर्डर में हमें एलिमेंट मिला भी। तो सेट में क्या होता है कि अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। अब जब ऑर्डर ही नहीं अरेंज है तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते इंडेक्सिंग के थ्रू, है ना। जैसे कि अगर हमने मान लिया, हम करके भी देख रहे हैं, एक्स ब्रैकेट 0 इंडेक्स का हमने कोशिश किया, एंटर किया, तो देखो ये एरर दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा सेट में नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट डाटा टाइप इज डिक्ट या डिक्शनरी कहते हैं। इन अ डिक्शनरी वैल्यूज आर इंडेक्स्ड बाय कीज। मीन्स डिक्शनरी में आप वैल्यूज को कीज के थ्रू एक्सेस करते हो, जबकि लिस्ट एंड टपल में आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर रहे थे, है ना। वेरिएबल नेम फिर ब्रैकेट में इंडेक्स लिखकर एक्सेस कर रहे थे, बट यहाँ पर हम कीज के थ्रू एक्सेस करेंगे वैल्यूज को। It represent a group of elements in the form of key value pairs. Means इसमें जो group of elements लिखते हैं वो key और value के pair में होता है। इसका syntax होता है, डिक्शनरी नेम लिखोगे फिर इज इक्वल टू और कर्ली ब्रेस में लिखोगे key colon value, ठीक है। It is mutable. Means डिक्शनरी में जो डाटा होती है उसको आप चेंज कर सकते हो, उसको आप अपडेट कर सकते हो। द कीज़ ऑफ द डिक्शनरी कैन नॉट बी चेंज। लेकिन जो कीज़ होती हैं डिक्शनरी की उसको आप अपडेट नहीं कर सकते, मीन्स उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। कीज़ आर यूनिक वैल्यूज कैन बी एनीथिंग। मीन्स कीज़ में जो है, कीज़ जो है यूनिक वैल्यूज़ होती हैं और इसमें ये किसी भी डाटा टाइप की हो सकती है। मीन्स लिस्ट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, इंट हो सकती है, इसका डाटा टाइप कुछ भी हो सकता है। वैल्यूज कैन बी रिपीटेड, वैल्यूज कैन बी चेंज। मीन्स वैल्यूज जो है वो चेंज हो सकती है। हमने एक वेरिएबल लिया a और कर्ली ब्रेसेस में हमने डाटा एंटर कराया लाइक 10 इज़ द
की, फिर कॉलन लगाएंगे और डबल कोट्स में कोई नेम लिखा लाइक सीमा, डबल कोट्स कॉमा, फिर 11, ये की है 11 और कॉलन, इसकी वैल्यू हमने दे दी गीता, डबल कोट्स अगेन कॉमा, अब ये की है 12 और इसकी वैल्यू हमने दे दी रवि, डबल कोट्स क्लोज और कर्ली ब्रेस क्लोज कर दिया। अब हम प्रिंट करा लेते हैं वेरिएबल ए को। देखो हमें वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है, हमें आउटपुट मिल गया। अब यहाँ पर हमने वेरिएबल का डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया बट पाइथन ने खुद डिक्लेयर कर दिया। हम चेक कर सकते हैं टाइप पैरेंथेसिस में वेरिएबल ए चेक कर लिया, देखो ये डिक्ट टाइप का है। ओके, अब हम इस वेरिएबल में कोई और डाटा डाल देते हैं लाइक कर्ली ब्रेस लगाया और अब की बार हम की को, यहाँ पर हमने की लिया था 10, 11, 12 और वैल्यूज़ हैं सीमा, गीता एंड रवि। तो देखो की और वैल्यू के पेयर में लिया, यहाँ की फिर वैल्यू फिर की वैल्यू। अब हम की बना लेते हैं और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप की को इंट टाइप में ही लो, आप स्ट्रिंग टाइप में भी ले सकते हो। अब हम इसको करके देख लेते हैं। सीमा, ये की ले ली हमने और कॉलन, इसकी सैलरी है मान लिया 20,000 कॉमा, अब की बार हमने डबल कोट्स में दूसरा लिया हमने गीता, की ले लिया गीता, डबल कोट्स क्लोज किया, कॉलन, इसकी वैल्यू दे दी, मीन्स इसकी सैलरी है 30,000 एंड कॉमा, अब हमने की ले लिया थर्ड रवि को और डबल कोट्स और कॉलन, इसकी वैल्यू है 40,000, ठीक है, और कर्ली ब्रेस लगा दिया। अब देखो, अब हम प्रिंट कराएंगे वेरिएबल ए को। हमें आउटपुट मिल गया, मीन्स सीमा की सैलरी 20,000 है, गीता की सैलरी 30,000 है एंड रवि की सैलरी 40,000 है। यहाँ पर की है सीमा और वैल्यू है 20,000, मीन्स की जो है वो नेम है, स्ट्रिंग टाइप का है एंड जो वैल्यू है वो इंट टाइप का है, ठीक है। तो आप डाटा टाइप कुछ भी रख सकते हो, कोई इसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखो, इसमें हमने ये देखा कि हम वेरिएबल की में जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। पहले हमने वेरिएबल ए में कुछ और वैल्यूज़ डाली थी, है ना, की वैल्यू का जो पेयर था वो कुछ और था, अब उसका जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। तो मीन्स मॉडिफिकेशन यहाँ पॉसिबल होता है, एक्सेप्टेबल होता है। अब हम एक्सेस कर लेते हैं, जैसे कि हमें सीमा की जो वैल्यू है वो एक्सेस करना है, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, की के थ्रू। तो हम लिखेंगे वेरिएबल नेम, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और की लिखेंगे, की क्या है यहाँ पर, सीमा, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। सॉरी, ये हमने इसमें सीमा स्ट्रिंग है तो इसमें हमने डबल कोट्स या सिंगल कोट कुछ भी नहीं लगाया था। हम वेरिएबल नेम लिखेंगे, ब्रैकेट और फिर मान ले डबल कोट्स लगा दिया, सीमा, ये की है हमारी, ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर। ये देखो हमें सीमा की सैलरी मिल गई, मीन्स की के थ्रू हमने वैल्यू को एक्सेस किया है, ठीक है। अब अगर कोई दूसरा हमें चाहिए तो हमने लिया वेरिएबल नेम और फिर ब्रैकेट लगाया और फिर हमने की दिया, जैसे कि हमें अगर गीता की सैलरी, गीता का वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे गीता, डबल कोट्स क्लोज किया और फिर ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिक्शनरी डाटा टाइप। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Just tell me if I'm far.